हेलो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह एंड यू आर वॉचिंग यूट्यूब चैनल आदित्य कॉमर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं आप सभी से, आप सभी के कुछ क्वेरीज को लेके आप सभी के माइंड में कुछ डाउट्स उठ रहे थे। तो आज इस पूरी वीडियो में मैं आई विल ट्राई माई वेरी वेरी बेस्ट कि आपके उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊँ एक छोटी सी वीडियो के तहत। चलिए बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं आप सभी के क्वेरीज पे, बात करते हैं आप सभी के डाउट पे जो आप सभी के माइंड में समय अराइज हो रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हो कि आप क्लास 12 अगर मैं बात करूं तो अभी क्लास 12 का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, और ऐसा है कि देखा जाएगा जून में क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि क्लास 12 का एग्जामिनेशन करवाना है या नहीं करवाना है। आप कहेंगे सर क्लास 12 का हमारे एडमिशन से क्या लेना देना है? देखिए देखा जाए ना तो सब कुछ आप लोग के पेपर से ही लेना देना है। अभी आप देखिए जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आप BHU की बात करिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करिए, आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ले लीजिए, EU को ले लीजिए, आप JNU को ले लीजिए, आप जो भी यूनिवर्सिटीज़ आप ले लीजिए, है क्या ना अभी तक इन सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म 2021 का वो उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। जबकि आप देखेंगे तो अभी तक जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होती है ना उनका फॉर्म आ जाता है, ठीक है। बट इस बार देखा जाए तो उन्होंने अभी तक अपना फॉर्म रिलीज़ नहीं किया है। द मेन रीज़न इसका क्या निकल के आ रहा है आपका, वो है क्लास 12 का एग्जामिनेशन, क्योंकि क्लास 12 का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है जिस वजह से इतना फर्दर डिले हो रहा है। अभी मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या कुछ है, कब तक फॉर्म आने की संभावना रहेगी, क्या कुछ रहेगा। देखिए आप सभी जानते भी हो कि इस समय कोविड केसेस बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, अगर मैं आपसे बात करूं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभी क्लोज चल रही है, आप सभी जानते हो उसके बारे में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अभी आपकी 5 जुलाई तक बंद है, उसके बाद आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी खुली, यानी आप कह सकते हो एक लार्ज गैप है अभी यूनिवर्सिटीज़ को ओपन होने में, ठीक है। मैं वहीं बात करूँ BHU की बात करूँ तो BHU भी बंद चल रहा है इस समय आपका। मैं DU की बात करूँ, जितने भी आप यूनिवर्सिटीज़ ले लीजिए जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ से अगर हम बात करें तो अभी वो क्लोज चल रही हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम पे कोविड के केसेस स्प्रेड बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। देखा जाए तो फॉर्म आना चाहिए, बट फॉर्म अभी तक आया नहीं। क्यों नहीं आया? तो पहला रीज़न मैं बता दिया आप सभी को कि आप सभी का क्लास 12 का एग्जामिनेशन क्योंकि अभी तक नहीं हो पाया है। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जब आप जब फॉर्म को फिलअप करते हो तो उसमें क्लास 12 की डिटेल मांगी जाती है, एंड दैट इज मैंडेटरी फॉर यू टू फिलअप। आपको मैंडेटरी है कि आप उसको फिलअप करेंगे उसको आप, ठीक है। हाँ ये होता है कि आप आगे आपके पास अभी नहीं है तो आप यूनिवर्सिटीज़ फॉर्म रिलीज़ कर सकती हैं, एंड लेटर ऑन वो आपसे आस्क पूछें कि आप उसको फिलअप कर दीजिए, अभी ऐसा कर सकती है। उन्होंने अभी तक अभी ऐसा किया नहीं है। इसका सेकंड रीज़न क्या है, CUCT को भी लेके आप जैसे जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इस बार होने वाला था, जो NTA वाली बॉडी आपकी करवाने वाली थी, जिसे हम सभी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ रिलीज़ नहीं किया, उन्होंने कुछ बताया नहीं, ठीक, उन्होंने कुछ अभी तक बताया नहीं, ठीक है। अब वहीं पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आपसे बात करूँ तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी उनसे पूछा था कि क्या वो चाहते हैं, क्या उनका पूरा, बट उन्होंने बताया नहीं है। देखिए था क्या ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने पहले भी इससे पूछा था, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ का मुझे सब कुछ पता है वहाँ का। इससे पहले भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने उनसे पूछा था, इससे पहले भी, बट तब भी उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। अभी वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं NTA की कैसा एग्जामिनेशन चाहते हैं। तो अगर ऐसा ही रहा तो मैं आपको इस बात को छोटी दिलाता हूँ कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 2021 का, ठीक है, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस मंथ में रिलीज कर देंगे। फर्दर वेट करने का कोई भी आपका ऑप्शन नहीं बचा है, लेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। वहीं मैं आपसे बात करूं BHU की भी, तो BHU अभी अपने फॉर्म को इस मंथ में रिलीज कर देंगे अगर CUCT नहीं होता है तो। बट देखा जाए तो BHU का CUCT में आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है, ठीक। इसमें क्या डिफरेंस है मैं उसको फिलहाल कवर नहीं करूंगा, क्यों ऐसा मैंने बोला, बट ऐसा ही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को उसमें आने की पॉसिबिलिटीज कम है, बट BHU का एट द सेम टाइम उसमें आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, DU की भी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आप जानते हो JNU पार्ट नहीं होगा इस बार, जामिया मिल्ला पार्ट नहीं होगा, EMU पार्ट शायद नहीं होगा, ठीक है। तो वैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पार्ट नहीं होगा, ठीक है।
वही बात करते हैं आपसे, अगर जो आप लोग के माइंड में सेकंड क्वेश्चन राइज हो रहा है कि सर अगर ये फॉर्म CUCT के द्वारा होता है तो क्या कुछ करना होता है। देखिए प्रोसेस सब कुछ सेम रहता है, CUCT पेपर करवाइए या पेपर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है, पेपर कोई भी करा पेपर आप लोग का होगा, बस ये ध्यान रखिएगा पेपर आप लोग का होगा ही होगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि पेपर कैसा करवाएगा, पेपर कौन सी बॉडी करवाएगा, दैट इज बिसाइड द पॉइंट कि पेपर कौन करवाएगा। CUCT पे अगर करवाते हैं तो होता है क्या ना, देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये बस एक आप बस ऐसे समझिए ना कि ये आप लोग के माइंड में एक फोबिया डाला गया है, क्या आपके माइंड में एक फोबिया डाला गया है, बस सिंपल सा, ठीक है। पहले भी पेपर करवाती थी CUCT, कोई अंतर नहीं था। CUCT ऐसा नहीं कि बस इस बार से करवा रही, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की मैं आपसे बात करूं तो ये पेपर पहले भी करवाते थे, आज भी करवाएंगे, इस बार भी करवाएंगे, आने वाले समय में भी करवाएंगे। लेकिन इस बार इतना नेम क्यों हुआ है CUCT का, क्योंकि इस बार जो अपनी नेशनल एजुकेशन, जो अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, ठीक, उसके हिसाब से जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी का पेपर CUCT को करवाना था, इसलिए इस बार इनका बस इतना नेम हो गया है। लेकिन क्योंकि CUCT का भी क्या है ना, CUCT भी जो अपने फॉर्म है उसको रिलीज कर देते थे अप्रैल के मंथ में, एंड आप देखो तो मई का मिड आने वाला है, बट उन्होंने अभी तक अपना फॉर्म रिलीज नहीं किया। उन्होंने भी वही रीज़न फिर से है, क्लास 12 एग्जामिनेशन ना होना, कोविड के केसेस का बढ़ना, ठीक है। नंबर थर्ड क्या है जो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि स्टिल इट इज़ नॉट क्लियर फॉर देम ऑल्सो टू डिसाइड द कि क्या रेशियो होगा, क्या कुछ होगा। देखिए क्या है ना कि कितनी यूनिवर्सिटीज आएंगी, ठीक है, आपका पेपर किस लेवल कैसा किया जाएगा, ये सब कुछ अभी तक डिसाइडेड नहीं किया गया है। सिलेबस क्या पार्ट होगा, थोड़ा सा समझिए इस चीज़ों को ना, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सिलेबस सिमिलर टू द BHU है, but to the 80% only. 20% is the difference between the syllabus of the Allahabad University and the BHU. 20% difference है इन दोनों में। तो सिलेबस क्या रखना है, क्या कुछ है, स्टिल दैट इज नॉट डिसाइडेड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि कुछ ऐसा किया जाए जैसे किसी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि होता क्या है ना कि आप जब एडमिशन लेके उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, मतलब एंट्रेंस क्रैक करा के, तो एंट्रेंस क्रैक करके तो आपको उस जगह पे उस सब्जेक्ट्स को स्टडी करना पड़ता है। तो ये भी रीज़न है कि अभी तक स्टिल नॉट डिसाइडेड, दैट इज नॉट डिसाइडेड स्टिल बाय द CUCT कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ करना है। क्योंकि धीरे धीरे आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ जो अपना नेम आउट कर रही हैं, जैसे इससे पहले JNU में पार्ट होने वाला था, JNU नेम हटा लिया, ठीक है, तो हटा लिया ना, प्रॉब्लम हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए आपका जामिया मिल्ला हो गया, ये भी पार्ट होने वाले थे लेकिन ये पार्ट नहीं हुए। तो अब जब सेंट्रल जो अब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं अपना नेम को आउट कर रहे हैं कि हम इस बार नहीं मानेंगे, आप जानते हो कि जो अपनी पॉलिसी था उसके हिसाब से एज ऑप्शन दिया गया है, ये सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी चाहे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को अडॉप्ट कर सकती है, अगर ना चाहे तो वो अडॉप्ट ना करें, उनके ऊपर है, उनके विषय है। किसी भी यूनिवर्सिटीज को फोर्स ऑफ नहीं किया जाए कि आप इसको अडॉप्ट करो, आप इसको लो, आप इसको, दैट इज नॉट कंपल्सरी फॉर एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है, इज इट क्लियर, फाइन। तो बस छोटी सी वीडियो थी आपको इन्फॉर्मेशन देना कि जो आप परेशान मत होइएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। आपका चैनल आदित्य कॉमर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, टीम मेंबर्स लगातार लगे हुए हैं। जब भी कोई अपडेट आएगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, BHU की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, बिलीव करिएगा सबसे पहले कोई आपको इन्फॉर्मेशन देगा तो आपका चैनल आदित्य कॉमर्स रहेगा। आप परेशान मत होइएगा, आप वेबसाइट सर्च मत करिए, कोई फ़ायदा नहीं वेबसाइट सर्च करने का। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। मैं लगातार चेक कर ही रहा हूँ, हमारे टीम मेंबर्स चेक कर ही रहे हैं। ट्विटर हो गया, आप फेसबुक हो गया, ठीक है, आप जितने भी आप देख लीजिए उनका जीमेल हो गया, सभी कुछ हम लोग लगभग चेक कर रहे हैं कि अगर कोई ऑफिशियल अपडेट निकल के आता है कहीं से भी तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना पाए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इससे कोई डाउट होगा हमसे पूछ दीजिएगा नीचे कमेंट करके। हमसे चाहते हैं बात करना, हमसे चाहते हैं पर्सनली जुड़ना, आप हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। हमसे पर्सनली जुड़ने के हमें फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम ID हमारा आदित्य कॉमर्स है, एंड बी श्योर करिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। So that's all right now. Bye bye. Take care. All the very best for future.